दोस्तों, इस देश में कितनी दो तरफा विचारधारा फैलाई जाती है और अफवाह फैलाई जाती है, यह देखने वाली बात है। हम न किसी का समर्थन करते हैं न किसी का विरोध करते हैं, लेकिन जब एक पक्ष को जो कि सही रहता है उसको लगातार गलत दिखाने का प्रयास किया जाता है और दूसरे को सही साबित करने की कोशिश या फिर कह कि चेष्टा की जाती है, तब बोलना पड़ता है। इस देश में एक तथाकथित लिबरल और धर्मनिरपेक्ष समाज या फिर कहे बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, वे लोग हर हमेशा राष्ट्रवादी और देश के लिए भला जब भी सोचने की बारी आती है उसका विरोध करते हैं। ये कालांतर काल से बहुत ही ऐतिहासिक काल से ही चला आता आ रहा है। जब इस देश में चंद्रगुप्त और घनानंद जैसे लोग इसी देश में पैदा होते हैं। घनानंद जो कि इस देश के सही राय को नहीं मानते हैं और एक चंद्रगुप्त होते हैं, वही ब्राह्मण के चाणक्य को मान करके पूरे एक बालक जो कि युवावस्था से निकल करके राजा और सम्राट चक्रवर्ती बनता है। तो वही परिस्थिति तथाकथित लिबरल समाज या फिर कहे कि धर्मनिरपेक्ष समाज का है। मैं मणिपुर की जो हिंसा हो रही है उसका विरोध करता हूँ, लेकिन क्या केवल मणिपुर की हिंसा पर सवाल उठाया जाना चाहिए? मणिपुर की हिंसा जो हो रही है और निर्दयता की पराकाष्ठा है, उस पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बोलना चाहिए और उसकी घोर निंदा करनी चाहिए। वह बहुत ही निंदनीय है और उसकी जितनी भी भर्त्सना निंदा की जाए वह कम है और उस पर कठोर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि समाज में एक सही मैसेज जाए और आगे से ऐसा कृत्य न हो, जो भी इसके दोषी हो वह बख्शे न जाए। लेकिन यही तथाकथित जब बंगाल जलता है तब कभी नहीं बोलते हैं। राजनीतिक हिंसा वहाँ पर भी होती है। मैं मानता हूँ मणिपुर इतनी हिंसा तुलना करना दोनों में सही नहीं है, क्योंकि वहाँ की हिंसा बंगाल की हिंसा राजनीतिक हिंसा है और मणिपुर की हिंसा एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण गृह युद्ध जैसा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सवाल दोनों हिंसा पर उठाने जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आप आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान से बना होता है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की आलोचना चंद्रचूड़ जी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान से बंधे हुए संविधान की विवेचना करते हैं। इसलिए उनको न पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब है, उनको केवल मतलब है संविधान से। लेकिन कुछ तथाकथित लोग उनको पार्टी पॉलिटिक्स के आईने से देखते हैं कि अपने पक्ष में फैसला दे, और ऐसा लाजमी भी है। जब किसी वर्ग विशेष को सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो या जनता की अदालत हो, जब उसके पक्ष में फैसला नहीं जाता है तो एक जो कहे कि एक चेष्टा या फिर लाजमी होता है, झिझापन निकलता है। कुछ लोग उसे बौखलाहट भी कह सकते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर के लोग होते हैं उसे सहन करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन इस देश में ये भी देखा जाना चाहिए कि सवाल केवल एक तरफ नहीं होना चाहिए। सवाल अगर बंगाल की हिंसा में हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत रिटायर्ड माननीय जज ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो कोर्ट कोई बहुत बड़ा 100% सही हो हर मामले में, हर केस में सही नहीं है, उसकी विवेचना होनी चाहिए। लेकिन अगर बंगाल की हिंसा पर भी किसी को सवाल उठाना चाहिए। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में पैदल मार्च में पटना में जो कि गांधी मैदान से विधानसभा घेराव था, उसमें लाठीचार्ज नीतीश कुमार की पुलिस ने कितनी निर्दयता से किया, उसमें कार्यकर्ता की मौत हो गई। ये क्या थी? ये भी बर्बरतापूर्वक थी। इस पर एक शब्द ये लिबरल तथा कथित धर्मनिरपेक्ष समाज नहीं बोलता है और उम्मीद करता है कि ऐसे ही देश चलता रहे। तो ऐसा देश नहीं चलेगा। जब भी आप गलत करेंगे तो उसका विरोध होगा, और जब उसका विरोध होगा तो जब आप बोलेंगे तो लाजमी है दूसरा पक्ष भी आप पर क्रिया पर रिएक्शन जरूर करेगा। और करने के बाद इन सब के लिए दोषी कहीं ना कहीं वही तथाकथित लिबरल समाज होता है, जो देश के भले के लिए नहीं बोलकर इसके लगातार विरोध में बोलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।